चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर इजहार मायूसी रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट में कई बार जनरल रिटायर्ड फैज का जिक्र आया। लगता है सिर्फ जनरल फैज को बरी करने के लिए ये सब करना था। जनरल फैज को कितनी मरतबा बुलाया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जनरल फैज को एक मरतबा बुलाया गया, सवालनामा भेजा तो उसका जवाब आया था। अटॉर्नी जनरल का जवाब। साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम रोस्टरम पर आ गए और कहा कि रिपोर्ट में उनका भी जिक्र है। चीफ जस्टिस ने कहा अबसार आलम के मुताबिक जनरल फैज ने उनसे राबता किया, जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अबसार आलम से जनरल फैज के राबते का सबूत नहीं है। कमीशन वाले दोनों को आमने सामने बिठा लेते और सवालों जवाब पूछ कर नतीजा लिखते। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन अबसार आलम का बयान हलफ पर ले रहा है, जनरल फैज का बयान नहीं ले रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा का फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट में कोई फाइंडिंग नजर नहीं आ रही, कौम का वक्त जाया किया गया। लगता है कमीशन के लोग ऑफिस से निकले ही नहीं, रिपोर्ट टीओआर्स पर पूरा नहीं उतरती। पाकिस्तान के नुकसान की किसी को परवाह नहीं, आग लगाओ मारो ये हक बन गया है। मारो जलाओ घिराव करो और चले जाओ, ये क्या तरीका है? फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद कर लिया जाता तो शायद 9 मई के वाकयात न होते। कमीशन तो 12 मई के धरने को ही गोल कर गया। टीएलपी को बुलाना चाहिए था, उनका मौकिफ आना जरूरी है। जिन लोगों से असलहा बरामद हुआ उनको भी नहीं बुलाया। बैठे बैठे मुहावरे पर मुहावरे बनाकर रिपोर्ट जमा करा दी। हमने अभी तौसीक नहीं की, सरकार की मर्जी है कि रिपोर्ट पब्लिक करे या ना करे। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बड़ा धचका। सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी मखसूस नशिस्तें देने का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के साथ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल। हुक्म का इतलाक माजी से नहीं अब से होगा। मेंबरान के अब तक के डाले गए वोट और कानून साजी में राय कायम रहेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी की नशिस्तें दूसरों को देना मैंडेट के खिलाफ है। आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया गया। समाअत 3 जून तक मुलतवी। समाअत के आगाज पर हुकूमत का 3 रुकनी बेंच पर एतराज अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गई। इलेक्शन कमीशन ने मुतजाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया? जस्टिस अतर मिन्नाल्लाह का सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमातों को मिलती हैं। यहाँ किसी उम्मीदवार ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी। वकील इलेक्शन कमीशन बोले कि सियासी जमात का मतलब होता है वो जमात जो इंतखाबी निशान पर इंतखाबात लड़े। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारे साथ गैर आईनी सलूक हो रहा है। अदालती फैसले हमारे मौक़िफ़ की तायद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि उनकी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी गईं। अदालती फैसले से हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत को वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन दोबारा करवाना होगा। ये बगैर मैंडेट के आए हैं। इनमें मुल्क में इस्तेहकाम लाने के लिए फैसला करने की हिम्मत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले फहरिस्त जमा नहीं कराई। उनकी एक भी मखसूस नशिस्त नहीं बनती। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा कि बानी पीटीआई ने जिस इदारे के खिलाफ साजिश की आज उसी से भीख मांग रहे हैं। उनकी डील होने का कोई इल्म नहीं। पीटीआई ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। सियासी कमेटी ने कसरत राय से शेख वकास अकरम का नाम फाइनल किया। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी का मामला शिबली फराज को तय करने की हिदायत की थी। सेनेटर शिबली फराज ने मामला सियासी कमेटी के सपुर्द किया था। कमेटी शेर अफजल मरवत का नाम वापस लेने के फैसले से बानी पीटीआई को आगाह करेगी। बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज के बाद इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। वक्त आ गया है कि निजी शोबा फ्रंट सीटों पर बैठे। वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना और निजी शोबे का काम मुल्क चलाना है। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा
कि पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा तिजारती हब और वस्त एशियाई तिजारत का गेटवे है। इकदामात से दुनिया का एतमाद बढ़ रहा है। वजीर तिजारत जाम कमाल का गैर मुल्की सरमायाकारों और निजी शोबे को बेहतरीन सहूलियात देने का वादा। सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। कोशिश है कि दोनों ममालिक की तिजारत एक दूसरे से मुंसलिक हो। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमती इकदामात से सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझते हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तान भी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा करना चाहते हैं। पाक सऊदिया सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में 50 रुकनी सऊदी वफ्द और निजी शोबे से सरमायाकारों की शिरकत। सऊदी अरब 10 से 15 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ख्वाहां। कामयाब सिफारतकारी की कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। तारीखों को हतमी शक्ल देने पर काम जारी। जराये के मुताबिक इंतजामी उमूर की निगरानी खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ कर रहे हैं। सऊदी वली अहद के दौरे में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। मोहम्मद बिन सलमान का 2019 के बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा होगा। गंदुम दरामद स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी आज अपनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश करेगी। कमेटी की आज भी बैठक। एदादोशुमार की मुकम्मल छानबीन। उधर विफाकी काबीना ने निगरान दौर में गंदुम की दरामद का नोटिस ले लिया। वजीर फूड सिक्योरिटी को निगरान दौर में गंदुम की दरामद का मामला देखने की हिदायत। मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी इकदामात की हिदायत भी कर दी। किसान मामला हल न होने पर 10 मई से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। पंजाब हुकूमत का गंदुम दरामद के मामले में कोई ताल्लुक था न बनता है। दरामद का फैसला विफाकी हुकूमत करती है, मगर लोगों की ख्वाहिश जरूर है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हो। इस पर वो कुछ नहीं कह सकते। साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ओवर बिलिंग पर FIA ने बेहतरीन काम किया। अप्रैल में कोई ओवर बिलिंग नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से गंदुम की खरीदारी शुरू करने का ऐलान। वजीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा जाहिर शाह कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकर्ररा रेट्स पर 3 लाख मैट्रिक टन गंदुम की खरीदारी करेगी। गंदुम की खरीदारी के लिए 29 अरब रुपए की लागत आएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की विफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा कि नाअहल टोले के पास अब मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं रही। अनवारुल हक काकड़ ने भी जाली फॉर्म 47 पर मोहर की तस्दीक कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज का पारा हाई। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से भी ऊपर। लाहौर में भी सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। कराची में पारा 38 तक जाने का अलर्ट। सिब्बी तुर्बत में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। माहिरीन सेहत की शहरियों से एहतियाती तदाबीर अपनाने, हल्के फुल्के कपड़े पहनने और बाहर निकलते वक्त सर ढांपने की हिदायत।